चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें क्वेश्चन भी किए 2-3 क्लास के आसपास। सही है। अब हम लोग नए हेडिंग की तरफ रुक करते हैं। मैं आपको एयर रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम बता दिया था, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है। अब चलो हम लोग मूव करते हैं कहाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। क्वेश्चन नहीं किए थे, क्वेश्चन उसमें क्या बताया था किसी वेरिएबल वाले में लाइट बोलो हुई थी। भाई बाबा करवा दूंगा मैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में। ठीक है। यस सर। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें इंक नहीं भरे हो यार, कहाँ भरे हो, डालो 8-9-10 बूंद डालो इसमें, है ना। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, बातें नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है, बिल्कुल सही है सर। क्लियर हो यहाँ तक। क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। बड़ा ही मज़ेदार हेडिंग, और इसमें मैं करीब इसको 5-6-7 क्लास तक, अगले क्लास तक पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा करवाए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपका दूर कर दूंगा, जितने फार्मूले हैं सबको यही याद करवा दूंगा। कुछ अलग ढंग से आपको याद करवाऊंगा फार्मूला, जो आप क्लास 11th में, अगर जो होता है ना कि बहुत लोग रटने की कोशिश करवा देते हैं बच्चों को, तो उस चक्कर में बच्चों को तकलीफ जाता है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से याद करवा भी दूंगा, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये अलग से कुछ है नहीं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन क्या, 2 डायमेंशन। सही है, मोशन इन डायमेंशन। सही है, मोशन इन 2 डायमेंशन का क्या है, एग्जाम्पल है, कौन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है। पहली बात, ये किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन 2 डायमेंशन। सही है, यस सर। ठीक है। और मोशन जो होगा, अरे यार क्या हो गया इसको, सर शेप कर लीजिए। क्या हो गया इसको क्या हो गया, थोड़ा सा रुक, समय दो बेचारे को, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मोशन इज एलॉन्ग, मोशन जो होगा इज एलॉन्ग वर्टिकल प्लेन। कहाँ पे होगा ये, वर्टिकल प्लेन में। कहाँ होगा, वर्टिकल प्लेन में। मोशन जो होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे, ये प्लेन में, ये ऐसे बॉल को फेंकोगे ऐसे करके, ठीक है। तो मोशन कहाँ पे होगा, ये वर्टिकल प्लेन में। सही है, वर्टिकल प्लेन में ये मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है, कौन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है, क्लियर हो। तीसरी बात जो लिखने वाली बात रहेगी, सही है, वो क्या लिखोगे, इट्स पाथ इज पैराबोलिक। इट्स पाथ इज क्या, वो देखेंगे कैसे पैराबोलिक आता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, याद रखना है पाथ कैसा होता है इसका, पैराबोलिक होता है। सही है। चौथी बात, सही है, यस सर, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन इसमें जो इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो आइडियल रहेगा, है ना, मैं आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ। आइडियल मतलब कोई दूसरे इफेक्ट नहीं रहेंगे। सही है। एक्सेलरेशन ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ओनली इन कहाँ पे, सिर्फ मैं आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन ओनली इन कहाँ, वर्टिकल डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर हो। किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। आइडियल रहा तो क्या सर दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, वर्टिकल में तो है ही सर, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी आइडियल के लिए। तो यह स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, अभी के लिए जो पढ़ रहे हैं उसके लिए सही है। सही है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन आइडियल में एक्सेलरेशन ओनली इन क्या, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सिर्फ इधर रहेगा। सही है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या लगता है भाई, जी। इधर को x बोल दे रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगा, 0, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, g क्या, डाउनवर्ड, जी क्या। अच्छा आपको एक बात पता है क्या, अगर एक्सेलरेशन 0 रहा, एक्सेलरेशन क्या रहा, 0, तो क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होता था, कांस्टेंट। सही है यहाँ तक। अगर एक्सेलरेशन 0 होता था, आपको याद होना चाहिए, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन क्या हो, 0, तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ जो
एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। कहाँ पे होगा, वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे ऐसा एक कैसा मोशन है, अब थोड़ा सा करके बताओ आप। जैसे मान लो कि कोई बॉल को आप फेंकते हो ग्राउंड से, तो बॉल ऐसे हवा में उछलता हुआ जाता है, सही है, उड़ता हुआ इस तरीके से, सही है। तो ये वर्टिकल प्लेन हुआ, ये जो बोर्ड हुआ कौन सा प्लेन हुआ, प्लेन। बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं, कि ऐसे ऐसे नहीं, जिगजैग टाइप के नहीं। तुम ऐसे ही फेंकते हो बॉल को, ऐसे फेंको सीधा ऐसे, है ना, कि एकदम सर्किल टाइप का दिखे। सर्किल तो होता नहीं है लेकिन सर्किल टाइप का दिखे, सही है। तो ये किसका ऐसा ही होता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा ही क्या होता है, इसी टाइप का पाथ होता है ना। कोई बॉल को आप ऐसे फेंकोगे तो पाथ कैसा दिखेगा, इसी टाइप का दिखेगा रास्ता उसका, सही है। तो इस टाइप के मोशन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, और ये मोशन इन 2 डायमेंशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है, सही है। तो क्या बोला गया है, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, इसमें जो क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो जानते ही हो पहले से, सही है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मान लो कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो कैसे फाइंड करेंगे सर, वो सर वो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या करेंगे, सर हॉरिजॉन्टल तो वही हैं? रहेगा। टेंजेंट। हाँ, टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन क्या, पाथ। टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन पाथ। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, पाथ पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। मैं आपको बताया था, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो सर ऐसा, ये वाला एंगल अल्फा, सही, जो भी आ जाए θ1, सही है। सर यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, सर ये वाला θ2, सही है। सर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से मुड़ा है बॉल, वहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ऐसा, सही है। ये सब किसके डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहीं भी चाहिए होगा किसी भी मोशन में, वो प्रोजेक्टाइल हो या कोई और भी मोशन हो, अगर उसका पाथ दिया हुआ है तो पाथ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। और मैं आपको बताया था कि मोशन इन 1 डायमेंशन उसको बोलते हैं जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो मोशन इन 1 डायमेंशन होता है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन होता है। वैसा मोशन जिसमें वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज करे, वेलोसिटी अपने डायरेक्शन क्या करे, वो या तो वो मोशन 2D होगा या फिर क्या होगा, 3D होगा। देखो इसमें वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है ना, कर रहा नहीं कर रहा है, सही है। तो किसी भी मोशन में अगर पाथ दिया हो, क्या दिया हो, पाथ दिया हो, क्या दिया हो, पाथ दिया हो, समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो पाथ पे क्या ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए, तो ये सब कुछ खास बातें हैं जिनको याद रखना है। क्या याद रखना है, सुन लो भैया। पहली बात कि ये किसका एग्जांपल है, मोशन इन 2 डायमेंशन का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोशन इज अलोंग वर्टिकल प्लेन, कहाँ पे होता है मोशन, वर्टिकल प्लेन में। इट्स पाथ इज कैसा, पैराबोलिक। ये पाथ को जो ये जो बना रास्ता, ये जो दिखा आपको पाथ, ये पाथ का क्या नाम है, पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक, है ना। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला, पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना। पैराबोलिक पाथ कहलाता है, ऐसा पाथ क्या कहलाता है, पैराबोलिक पाथ। बिल्कुल नाम याद होना चाहिए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और कितना होगा वो, जी होगा, सही है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, अगर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सही है। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, क्यों बोल पाया ऐसा, क्यों ऐसा बोले हम, एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। देखो ना, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। आप देखो ना, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की दोनों मिलाकर, हाँ, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। किस डायरेक्शन में, एक्स में। ओवरऑल तो चेंज होगा ही, वाई में चेंज होने के कारण ओवरऑल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन में, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है ना। वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। सही है यहाँ तक, यहाँ तक स्क्रीन रोकिए और लिखा जाए यहाँ तक, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का, चलो लिख लो भाई यहाँ तक, लिख लिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, सही है यहाँ तक। हाँ सर, कोई तकलीफ, नो सर। अब ध्यान देना, बढ़िया मजेदार हेडिंग, मजा आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में, सही है। बिल्कुल प्यार प्यार से पढ़ना है इसको,
अच्छे तरीके से। बच्चों को टफ लगता है, कहीं भी टफ नहीं लगने वाला है आपको। प्रोजेक्टाइल में आपको कंप्लीट चीज़ पढ़ाया जाएगा। अभी जो हम लोग प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं ना, वो कहाँ से कर रहे हैं? नीचे से कर रहे हैं। ऊपर से भी प्रोजेक्टाइल होगा, ऊपर से होता है, उसमें 3 केसेज होते हैं। फिर टेढ़े पे प्रोजेक्टाइल भी करवाऊंगा, इंक्लाइंड पे, सही है। और फिर जब रिलेटिव मोशन में इन करूंगा तो 2 प्रोजेक्टाइल का टक्कर भी करवाऊंगा। समझ में आया? क्लियर हो? 2 देश अपना क्या छोड़ दिए? गोला छोड़ दिए, बम बारूद छोड़ दिए, सही है। तो उनका टक्कर किस टाइप का होगा, सही है, वो भी आपको करवाया जाएगा, सही है। मैं रिलेटिव मोशन, अच्छा एक बात और याद रखना आप कि ग्रेविटी में अभी उन सब क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो जिसमें 2 बॉल घूम रहे होंगे, 2 बॉल को फेंका गया होगा। 2 बॉल फेंके जाने वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो किसका क्वेश्चन है? वो रिलेटिव। जहां भी मोशन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट कर रहा हो वो सारे क्वेश्चनों को आप अभी छोड़ सकते हो। तकलीफ जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें क्या लगेगी? आसान लगेगा, सही है। यहाँ तक कोई समस्या? सही है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग ये पढ़े जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किसका एग्जांपल होता है? मोशन इन 2 डायमेंशन। किसका एग्जांपल होता है? मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जांपल है। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या है? एग्जांपल है। ये मोशन कहाँ पे होता है? वर्टिकल प्लेन में होता है। कहाँ पे होता है? वर्टिकल प्लेन में होता है। इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इसका पाथ कैसा होता है? आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हम लोग? वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे तो एक्सेलरेशन इधर भी लगाया जा सकता है। आप क्लास 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में इधर QE फोर्स लगा देते हैं, तब इधर भी है ना, तो इधर भी एक्सेलरेशन आ जाता है। कहाँ पे? एक्स डायरेक्शन में। तो उसकी अपन चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे रहोगे तो वो सब चीज डील आसानी से हो जाता है, सही है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी क्या लेकर चलना है? 0। मतलब अभी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कोई भी मोशन हो, दुनिया का कोई भी मोशन हो, अगर उसका पाथ दिया हो, क्या दिया हो? पाथ। अब पाथ पे आपको जाकर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट, है ना। क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या? वेलोसिटी। टेंजेंट क्या सप्लाई करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर, सही है। आप ध्यान देना, मान लो कि ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या ये? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। क्या हुआ है? प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। ठीक है सर, क्या हुआ है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सही, यहाँ तक 2 बार हुआ है क्या सर? 2 बार ओवरलैप करो? नहीं भाई, थोड़ा सा गाढ़ा कर रहा हूँ इसको, सही है। तो ये पाथ है उसका, जो ऊपर वाला रेड वाला है वो क्या है उसका? मतलब कोई बॉल को आप यहाँ से फेंक दिए ग्राउंड से और वो ऐसे ऐसे घूमते इधर पहुँच गया, सही है। कोई तकलीफ यहाँ तक? अच्छा, मैं क्या बताया हूँ? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है? 0। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? है ना, Vx मतलब क्या? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट, सही है। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं, जो जहां से आप बॉल को फेंकते हो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जहां से आप बॉल को फेंकोगे, सब नेमिंग है। पॉइंट ऑफ क्या बोलोगे? प्रोजेक्शन। ये बॉल जहां तक जाएगा, ये बॉल जहां तक जाएगा ऊपर में, इसको बोलते हैं, ये हाइट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम हाइट। MAXM हाइट, ठीक है। मैक्सिमम क्या बोलते हैं इसको? हाइट। ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बॉल ऊपर में वर्टिकल लाइन में जितना ऊपर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ये जो दूरी हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, सही है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, सही है। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, सही है क्या? अच्छा, टाइम यहाँ से A से B तक आने में जो टाइम लगेगा, हाँ, टाइम फ्रॉम A to B इज कॉल्ड टाइम फ्रॉम A to B इज कॉल्ड क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। A से B तक जो टाइम लगेगा जाने में उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड टाइम ऑफ क्या? फ्लाइट। मतलब इतना देर वो हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? हवा में उड़ने का समय, है ना। हवा में उड़ने का समय टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। कहीं पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए होगा तो क्या ड्रॉ कर दोगे? टेंजेंट। बार बार इस बात को क्यों बोल रहे हो सर? ये इंपॉर्टेंट बात है, सही है। सही यहाँ तक? अच्छा, मुझे ये बताओ कि मान लो कि ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या ये? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन अपन करवा रहे हैं, सही है। यहाँ तक क्या करवा रहे हैं? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है। मैं डायग्राम अलग अलग बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको क्या हो? क्लियर कट समझ में आए, सही है। ऐसा हुआ प्रोजेक्टाइल, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है। क्या है ये? हाईएस्ट पॉइंट में मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे?
सिर्फ x है। टेंजेंट ना, तो टेंजेंट कहाँ दिखा? x में। एक्स में। कहाँ दिखा? x में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे Velocity। एट हाईएस्ट पॉइंट सर। एट Highest point। सही है। Equal to v है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? v बाई। 0। हाँ, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कहाँ पे होगा? एक्स। डायरेक्शन। सही है। अरे भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हुआ तभी तो वो टर्न मारा ना यहाँ से, तभी तो घूमा नीचे वो, तभी क्या हुआ? घूमा। सही है, कोई दिक्कत? तो आप ये याद रखोगे कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सही यहाँ तक? अच्छा, इसको मैं 0 0 बोल दे रहा हूँ, ओरिजिन बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ इसको? Origin। इस रेंज को नाम दे रहा हूँ आर। क्या नाम दे रहा हूँ? तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कॉमा 0। आर कॉमा, ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? कोई समस्या है यहाँ तक? पक्का ना? अच्छा सर, बात को समझना, आप बात को समझना भैया। मान लो कि ये कोई प्रोजेक्टाइल हुआ, बार बार अलग अलग डायग्राम काय बना रहे हो, एक ही में खौच पौच ना हो जाए। सही है, तो कहीं पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए होगा तो क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। सही है, तो इसका एक बच्चा इधर जाएगा एक्स में। आपको याद है ना, कोई भी वेक्टर एंगल होता है तो उसका क्या कंपोनेंट उठते हैं? तो इसको बोलते हैं वी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? वी वाई। सही है क्या? अब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? ऐसे होगा? होगा ना? तो ये इधर क्या आ जाएगा? यू एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? यू वाई। ये जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है ये कभी चेंज नहीं हो जाता है। सही है, सही है। वी एक्स इज इक्वल टू क्या? यू एक्स, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, यानी एक्स डायरेक्शन में कहीं भी वेलोसिटी है ना। जैसे यहाँ पे पूछ दूं तो ये भी यू एक्स हो जाएगा, ये भी कितना होगा? यू एक्स ही रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछूं तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और एक्स वाला ये हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा? यू एक्स ही रहेगा। मैं यहाँ पे पूछ दूं वेलोसिटी, सही है, टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर वाला क्या रहेगा? यू एक्स ही रहेगा। कहीं भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज, जैसे यहाँ पे पूछ दूं तो यहाँ भी एक्स में क्या रहेगा? यू एक्स ही रहेगा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। जैसे ये 10 है तो ये भी क्या रहेगा? 10। ये भी क्या रहेगा? 10। ये भी क्या रहेगा? 10। ये भी क्या? 10। ये भी क्या? 10। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं चेंज होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं आइडियल प्रोजेक्टाइल में? 0। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कहाँ होता है? वाई डायरेक्शन में। वो कहाँ होता है? जी वर्टिकली डाउनवर्ड। सही है क्या? कोई दिक्कत? पक्का ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। इस पाथ को क्या बोला गया? नाम क्या दिया गया इसको? पैराबोलिक पाथ। क्या बोला गया? पैराबोलिक पाथ। सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? तो क्या लिखोगे? देख लो भैया, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये। वेलोसिटी इन क्या? वाई डायरेक्शन कितना होता है? 0 होता है। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, एक और बात, मान लो ये पॉइंट ए है और ये क्या है? बी है। सही है, तो जो टाइम आइडियल प्रोजेक्टाइल है ना, ये क्या है? आइडियल है ना। कोई एयर इफेक्ट लेकर चल रहे हैं क्या? तो जो टाइम ए से सी तक लगेगा वही टाइम सी से। पक्का ना? सही है, तो टाइम फ्रॉम ए से सी, समझ में आ रहा है सिंबल का मतलब? टाइम फ्रॉम ए से सी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम सी से क्या? बी। सही है, यानी टाइम ऑफ ये क्या हुआ? असेंट, और ये क्या? टाइम ऑफ डिसेंट। सही है, क्या बोलोगे सर? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू क्या? टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल रहेंगे क्या? हमेशा ऐसा इक्वल होता है? ये आइडियल की बात कर रहे हैं, ये आइडियल में बात कर रहा है, जब एयर इफेक्ट वगैरह नहीं है, कोई बाहरी इफेक्ट नहीं है, और आपको ज्यादा आइडियल को ही डील करना है। ज्यादा किसको डील करना है? तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? और ये दोनों टाइम पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या होंगे? आधा होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा? ये मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगाओ, कितना लगाओ? 10 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा? 5 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या? 5 सेकंड। आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात चल रही है भाई। सही है, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या रहेगा आइडियल प्रोजेक्टाइल में? इक्वल रहेगा। यहाँ तक लिखिए भैया। हो गया भाई? पक्का? चलिए, चलो, बड़ा बहादुर आदमी हो यार, बड़ा फटाफट लिखते हो यार। सही यहाँ तक? हाँ सर, कोई तकलीफ? मिटा रहा हूँ भाई। सही है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। सही है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको क्या करना है? ध्यान रखना है। सही है यहाँ तक? चलो चलो, ध्यान दो, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन में बॉल इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिकल बॉडी है।
नहीं कोई भी गिरा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉल बोलने में नहीं तो उसमें गया नहीं कोई दूसरी पानी चीज भी गिरा गिरा देते हैं कभी कभी। वो भी तो हाँ। करीबन हाँ सही यहाँ तक। वर्चेस को भी सब गिरा देते हैं। तुम लोग ऐसा ऐसा दिमाग कहाँ से लाते हो यार? सर अब मैं सोचा बॉल है बैट भी किस दिल फेंके पर वो बहुत ही अनइवन पढ़ोगे ना रिजिड बॉडी का मोशन, क्या सर? रिजिड बॉडी मोशन पढ़ोगे ना रोटेशन में। इसी साल है। अभी तो हम लोग सर जो पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, वो सब मान के चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, क्या है? पॉइंट ऑफ है ना? वही तो है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशन, ये जो रुला के रख देगा। सही है? हाँ भाई चलो बात नहीं। चलिए कैलकुलेशन ऑफ, है ना, टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी एल ओ जी वाई, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी इन क्या प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में जो टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं उनका क्या कैलकुलेशन। सर आपने ट्रैजेक्टरी से सही है? है है पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं लिखे क्या? क्या पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी? सर मतलब अरे उसको पाथ को ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं, वो लिख लेंगे आगे, क्या दिक्कत है। सही है? सुन लो भैया, मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे फेंका है यस सर। है ना? Yes. इस बॉल को आपने ऐसे फेंका, फेंका है। सही है यहाँ तक? यस सर। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। Yes. इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? यू इनिशियल स्पीड क्या है? u। U. एट एन एंगल क्या? थीटा। थीटा। सही है? यस सर। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल की कितना है? u, और कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया हो? थीटा। अच्छा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। थीटा क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। सही है? थीटा क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। प्रोजेक्शन। तो किसी बॉल को आपने विथ यू स्पीड और कितने एंगल पे फेंके हो? थीटा एंगल। थीटा। तो मोशन इन टू डायमेंशन को डील करने के लिए क्या बोला था मैं? सेपरेटली दोनों डायरेक्शन में डील करेंगे, एक्स में अलग डीलिंग होगी और वाई में अलग अलग। dealing। याद आया कुछ बात? हाँ सर। सही है? तो क्या करेंगे, लिख लो, दोबारा लिखा देता हूं। सेपरेट डील्स द इक्वेशन, है ना, इन बोथ डायरेक्शन। इन क्या? बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन को क्या करें? सेपरेटली डील करें। यस सही है क्या? यस सर। अब ध्यान दो, ये यू स्पीड है आपका स्पीड कितना है? यू। U। इसके कितने बच्चे रहे? दो बच्चे। एक एक्स वाला बच्चा, ये क्या आ जाएगा? यू कॉस थीटा। थीटा। और एक वाई वाला बच्चा, ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यू साइन थीटा। सही है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो। नो सर। ध्यान देना भाई, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। तो बॉल को आपने यू स्पीड से फेंका, कितने स्पीड से? यू से। सही है? यस सर। अच्छा ठीक है। इसको बोलते हैं यू एक्स। यू एक्स मतलब क्या? यू कॉस थीटा। सही है? यस सर। और इसको बोलते हैं क्या? यू वाई। यू वाई मतलब यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। सही है? यस सर। क्लियर हो? यस। कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किए थे? थीटा एंगल। थीटा इसका क्या है? एंगल ऑफ। प्रोजेक्शन। तो हमें कैलकुलेशन किसका करना है? मैक्सिमम हाइट हो गया, क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीज़ों का क्या करना है अपने को? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। सही है क्या? यस अब ध्यान दो, ध्यान देना। ये कोऑर्डिनेट को क्या बोलती है? 0 0। इसको क्या बोलती है? r, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ? जीरो। ये बात कैसे पता? इनिशियल पोजीशन इन वाई कितना है? 0। Zero। और फाइनल पोजीशन इन वाई कितना है? 0। जीरो। इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट 0 और फाइनल वाई कोऑर्डिनेट भी क्या? जीरो। सही है क्या? यस सर। अगर आपको याद होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो टाइम क्या होता था? सर याद है? हाँ RKT सर। स्क्वायर। आपने यू स्क्वायर बाय 2g। पर तुम लोग कुछ नहीं याद है। अरे सर 2 into इनिशियल। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो 2u by g। 2u बाई, जी। अरे भेड़ो, मैं बता, हाँ, सुन लो, इधर यू वाई से फेंके हो हाँ। और इधर किससे फेंके हो? यू एक्स से। UX। अब ऐसा समझो कोई बॉल को ऊपर फेंके हो यू वाई से, हाँ। कितना से फेंके हो? u by। तो दोबारा धरती पे आने में टाइम कितना लगेगा? 2u बाई जी, याद है? तो यहाँ यू की जगह पे कौन है? यू वाई। तो 2u बाई जी आ जाएगा टाइम। हाँ, यस सर। सही है? हाँ, सर। देखो भाई, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ इन वाई डायरेक्शन। इन कहाँ पे? y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूँ। सही है? हाँ। क्या लिखोगे सर? y इक्वल टू क्या? u बाई टी प्लस हाफ gt। a बाई टी स्क्वायर। सही है? यस सर। अच्छा, a बाई कितना होगा यहाँ पे? g होगा नीचे की तरफ, यस सर। और ax कितना हो जाएगा? 0। जीरो। अब नीचे वाले वेक्टर को क्या ले लेता हूँ? माइनस, और ऊपर वाले को क्या? प्लस। सही है? यस सर। अच्छा, y की वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक, a से b तक, a से b तक y के y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0। जीरो। तो 0 लिख लो। सही है? Yes, sir. और ये क्या आ जाएगा? u बाई टी
और माइनस क्या, हाफ जी टी सर स्क्वायर। आप ये तो करवा चुके हैं। टी से टी कॉमन लेके हटा लो, सही है। Yes, sir. तो टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2uy/g। 2uy/g। अगर आपको याद हो, मैं बताया था सीधा, सुन लो भैया, सीधा मैं आपको बताया हूँ, याद रखो कि और ऐसे सोच सकते हो, देखो सीधा याद रखना है, देखो शॉर्टकट में आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो कि किसी बॉल को uy से फेंक दिया ऊपर, कितने से फेंका, uy। दोबारा ग्राउंड पे आने में समय कितना रहता है सर, 2uy क्या जी, 2uy क्या, जी। 2u/g याद है, हाँ सर। 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन। हाँ, तो यही क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है, यही क्या हो गया आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो uy की वैल्यू कितना रख दोगे भाई, 2u sin थीटा, uy कितना है भाई, u sin थीटा ना, यस सर। 2u sin थीटा बाई क्या जी। जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का, सही है। तो आज के बाद याद रखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट के दो फॉर्मूले, एक तो सीधा ये वाला 2uy/g, और uy की जगह पर क्या रख दो आप, uy की जगह पर क्या रखो, u sin थीटा। तो कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा बाई क्या जी, सही है। दोनों याद होने चाहिए, आपको ये रटवाया जाता है, मैं ये भी रटवाऊंगा साथ साथ, और ये तो याद तो हो जाएगा एक लाइन में। मान लो कि कोई बॉल को uy से फेंके हो, किससे फेंके हो, uy से, दोबारा ग्राउंड पे आने में कितना समय लगा, 2uy/g, खत्म मामला, सही है। सही है सर। पढ़ाया था ना ग्रेविटी वाले में, ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है। क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, लिख लो यहाँ तक, ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है। हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई, हाँ सर बिल्कुल। सही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला अपने को मिल गया, मिल गया। सही है क्या, यस सर, बिल्कुल सही है। क्या हुआ, चिमटी का चिमटी छुट्टी ऐसे, हाँ सर। चिमटी बोलते तुम लोग, मैं तो छुट्टी बोलते, छुट्टी काट दिया, बिहार में हाँ। तब हम तो गर्दा भी उड़ा देते हैं ना। बाहुल सर गर्दा उड़ाते थे, नहीं गर्दा उड़ा देंगे। सही है, आता है। यस सर। चलो तुम लोग गर्दा नहीं उड़ाते हो, नहीं सर, अभी हम बच्चे हैं, हम लोग मुंह तोड़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। चलिए देखो, आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो ना यार, देखो सीधा, वो तो डिराइव करने का मैं तरीका बता दिया। यस अब सीधा देखो, प्रोजेक्टाइल के फार्मूले ने बहुत लोग टफ करवा देते हैं बच्चों को, पता नहीं क्यों टफ करवाते हैं, भगवान जाने। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू। ये इधर क्या था, ux था, हाँ। और इधर क्या था, uy। uy। वही ux की वैल्यू क्या, u cos थीटा, और uy की वैल्यू क्या, u sin थीटा, सही है। अब सोच के देखो ना कि मैं आपको बताया हूँ कि भाई uy से फेंका, कितने से फेंका, ऊपर कितने से फेंक रहे हैं, uy से, तो दोबारा ग्राउंड पे आने में समय कितना, टाइम, 2uy/g, हाँ सर सही है। याद आया, हाँ सर। यानी क्या, 2u sin थीटा बाई के, जी। सही है। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। ये दोनों फॉर्मूले याद, होने चाहिए। अच्छा ठीक है, बड़ा जॉली प्यार से बोलता है यार। अच्छा इसको क्या बोलते थे, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। क्या बोलते थे इसको, एच मैक्स। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, हाइट। सही है। यू हाँ। मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यू स्क्वायर बाय 2g, तो यू ये मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, x स्क्वायर प्लस मैक्सिमम हाइट एक्स में है वाई में, सर तो y में है। वाई में है ना, वाई में है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होता है, यू स्क्वायर। जीरो होता है, Yes, sir। सही है। हाँ। तो हम ए से बी तक इक्वेशन लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने वी वाई स्पीड कितना, यू वाई स्पीड से फेंका, कितने से फेंका, ui, और आपको एच मैक्स चाहिए, मैक्सिमम हाइट, याद है सीधा किसी को, Yes, हाँ सर। क्या होता था? यू स्क्वायर बाय 2g। है, यू स्क्वायर बाय हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाई क्या, 2g। अरे भेड़ हो, याद नहीं है क्या, चलो देखो लगा रहा हूँ, क्या लिखूंगा सर, वी वाई स्क्वायर इज वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ना, y square plus कहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, वाई में, यू वाई स्क्वायर इज क्या, वी वाई 2gh। माइनस क्या, 2gh, सही है। ये कितना आ जाएगा, जीरो, तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाई क्या, 2g, खत्म, तो सर यही तो बोले। सही है। अच्छा माफ कर दो, यू वाई स्क्वायर मतलब यू वाई की वैल्यू कितना, यू साइन थीटा, ये तो यू साइन थीटा होगा ना यार, हाँ सर। और ये कितना होगा, u square यू कॉस थीटा, ये क्या जाएगा, यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। 2g, सही है क्या, यस सर। ये किसका फार्मूला आया, एच मैक्स का, यस यस। सही है, किसका फार्मूला आया, एच मैक्स। सही है। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। सुनो मेरी बात ध्यान से, यस सर। देखो इधर, yes sir मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। मान लो कि किसी चीज़ को यू वाई से फेंके हो, कितने से फेंके हो, यू वाई। तो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था कि दोबारा ग्राउंड पे आने में समय कितना लेता है, 2u/g, यू की जगह पे u वाई है, यस सर। और एच मैक्स एक लाइन में लिख सकते हैं बिना उधर से देखे,
U y square 2g। अगर u स्पीड से फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट कितना u स्क्वायर बाई 2g ना, तो यहाँ पे क्या आ U जाएगा y square by 2. u y स्क्वायर बाई 2g। Yes, sir. सही है, खत्म मामला। अच्छा u y की वैल्यू क्या लिख दो, u साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पे क्या u स्क्वायर साइन square थीटा by 2g। सही है। Yes, sir. ये किसका फार्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, या क्या मैक्सिमम। सही है क्या, Yes, yes. यहाँ तो कोई समस्या, No, sir. पक्का, Yes, yes. देख लो भैया। सही है, Yes. तो इसको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग रेंज पे, किस पे, Horizontal range. ये रेंज कहाँ पे, x में है कि y में है, Sir, y x में हैं? x में. क्या यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पता है आपको, हाँ सर. यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते U हैं, sin. टाइम ऑफ फ्लाइट। Yes, sir. टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, Right. अरे ये ना, हाँ सर, वही है. ए हल्ला मत करो ज़्यादा, बहुत चिल्लाते हो। सही है, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सही है, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, Yes, sir। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, हाँ। Yes, sir। तो एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं इक्वेशन, कहाँ लिखोगे, X direction। इन एक्स डायरेक्शन, कहाँ पे लिखोगे, X direction। एक्स डायरेक्शन में। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। No, sir. अच्छा ध्यान देना भैया, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई, 0. 0। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, वाई में, जी नीचे की तरफ है। Yes, sir. तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू क्या, Speed into. यू एक्स टी प्लस क्या, हाफ x की स्क्वायर। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 है। अब एक्स की वैल्यू क्या, रेंज, Yes, sir. और यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई, 2 यू वाई, by g। 2 यू वाई बाई क्या, जी। देखो ना यार, यही है ना, हाँ सर। तो रेंज की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। सही है क्या, ये रेंज का फार्मूला आ गया, किसका फार्मूला आया, रे, सही है, रेंज के फार्मूला आ गया, किसका फार्मूला आया, रेंज का। रेंज का क्या होगा फार्मूला, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई क्या, जी। सही है, बोलोगे, Yes, sir. चलो थोड़ा सा और देखो कैलकुलेशन इस पे, यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। तो रेंज का फार्मूला आया सर, रेंज का फार्मूला आया सर 2 इंटू यू एक्स इंटू क्या, यू वाई बाई क्या, जी। सही है, यू एक्स की वैल्यू कितना रख दूँ जल्दी, यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू कितना, U sin। यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, जी। सही है क्या, U square आ गया. यू और यू को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 sin theta to और 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा by g. बाई क्या, जी। अच्छा आपको Sin 2 theta का फर्क. आपको याद होना चाहिए हाँ। कि मैथ में जो लोग नहीं जानते हैं, मैथ में ऐसा पढ़ने को मिलता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। सही है क्या, Yes sir. तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख दो, साइन 2 थीटा। Yes sir. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख दो, Sin 2 theta. तो रेंज का एक और फार्मूला बनकर तैयार हो गया, Sin 2 theta. है ना, कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर Sin. साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या, जी। सही है यहाँ तक, Yes sir. कोई दिक्कत। No. रेंज के कितने फार्मूले, 2 फार्मूले, कितने फार्मूले। 2. होता क्या है ना, बच्चों को ये तो रटवा देते हैं, ये वाला लोग नहीं याद करवाते हैं, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, उसको भी याद रखना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। सही है यहाँ तक, Yes sir. कोई दिक्कत है यहाँ तक, No sir. लिख लो भाई यहाँ तक, Yes sir. सही है। Yes, sir. अच्छा तो यहाँ तक कोई समस्या, No sir. चलिए भैया बात को आगे बढ़ाते हैं, Yes, sir। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, No sir. पक्का ना। Yes sir. चलो देखो इधर, आपने क्या देखा, हम लोग कैलकुलेशन किसे कर चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का Yes sir. और किसका, मैक्सिमम हाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का। Yes sir. सही है क्या, Yes sir. हाँ सर। अब ध्यान देना, चलो एक बार सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। इधर वाले स्पीड को क्या बोलते हैं, यू एक्स बोलते हैं, और इधर वाले स्पीड को यू वाई बोलते हैं। सही है, Yes sir. क्लियर हो। Yes, sir. अगर यू स्पीड से फेंका गया कितने स्पीड से, यू से थीटा एंगल पे, तो यू एक्स की वैल्यू क्या आता है, U यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू क्या आता है, यू साइन। सही है क्या, Yes, Yes sir. sir. सही है। Yes. Yes sir. अच्छा ये बात ध्यान रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन, Yes. कान खोल लो, कान साफ कर लो, लिख भी लेना।
टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन कहाँ होता है? वाई डायरेक्शन। कहाँ से होता है? वाइड डायरेक्शन में। सही है। यस सर। अच्छा, रेंज का कैलकुलेशन एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन में। तो सुनो मेरी बात, अगर मान लो कि हम नहीं पढ़े कुछ, हम नहीं जानते, हमको याद करना है, देखो मैं याद करवा दे रहा हूँ, कितने स्पीड से इधर फेंके ऊपर में? यू वाई से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा? 2 UY बाई। सर बार बार काहे लिख रहे हो की बात को? याद हो। यू वाई की वैल्यू कितना रहे? 2U साइन। ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, ये भी और ये भी। यस सर। अब एच मैक्स चाहिए अपने को, क्या? एच मैक्स आप याद करो ग्रेविटी में यू से फेंकता था, कितने से? यू से। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता था? यू स्क्वायर बाई 2G। लेकिन अभी यू से नहीं फेंके हो, यू वाई से, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा? यू वाई स्क्वायर बाई 2G, यानी क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 2G। सही है क्या? मतलब ये याद है तो ये आसानी से लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, रेंज का फार्मूला, किसका फार्मूला? रेंज का। ठीक है, यस सर रेंज का फार्मूला अभी अभी लाया गया है 2x यू वाई बाई क्या? जी। अरे रेंज के ये भी याद हो जाएगा एक लाइन में, बताऊं कैसे? हाँ सर यार एक्स में एक्सेलरेशन कितना? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लगता है? स्पीड इनटू टाइम। तो एक्स में स्पीड कितना है भाई? ux और टाइम कितना लगा? 2 UY बाई जी। हो गया सर यार। खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया था? सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भाई जी। इसको थोड़ा सा बायो वाले बच्चे रट लेंगे, मैथ वालों को तो थोड़ा सा मैथ में मिल भी जाता है। अबे चलना बे, फेंक दूंगा इसको यार, चल इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा लगता है, ज़्यादा उड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या? जी। सही है क्या? यस सर। क्लियर हो? होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, टीचर लोग बच्चे को ना ये जो इधर वाला लिखा हो ना थीटा के टर्म में, ये याद करवा देते हैं, ये नहीं याद करवाते हैं। यस सर मानते हो ना ऐसा बात? तुम ये सब याद किए होगे, लेकिन ये सब याद ऐसे याद नहीं किए होंगे। और बेसिक क्वेश्चन जो बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो यही सब पे बनता है। सही है क्या? एक बार फिर से दोबारा मुझे बता दे, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना? 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी डाउनवर्ड। सही है। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा? एक्स डायरेक्शन। और कितना होगा? u cos थीटा या ux। सही है। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा? u cos थीटा यानी क्या? ux। सही है यहाँ तक? यस सर। पक्का ना? यस सर। कोई समस्या? नो सर नो सर। चलो हम लोग सोचते हैं, थोड़ा सा आंख बंद करो और सोचो कि भाई मान लो इधर कोई देखेगा नहीं है ना, यू वाई से फेंके हो, कितने से फेंके हो? यू वाई से। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई बाई जी। और एच मैक्स कितना लगेगा? 2G। और रेंज कितना हो जाएगा? 2 UX यू वाई बाई जी। सही है। और थीटा में कन्वर्ट करना है तो ux की जगह पे क्या रखो? u cos थीटा, uy की जगह पे क्या? थीटा कन्वर्जन में आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी है ना? किसका कैलकुलेशन? वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, कितने टाइम के बाद? टी t टाइम के बाद, है ना? t टाइम के बाद वेलोसिटी का कैलकुलेशन। Calculation। अब ध्यान दोगे आप, एक्स में तो कांस्टेंट ध्यान दोगे भैया, है ना? यस कितने से फेंके हो? u से। ये एंगल क्या? थीटा। इसको क्या बोलते हैं? ux। ux मतलब क्या? u cos थीटा। ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इधर क्या बोलते हैं यार? uy। और uy की वैल्यू कितना? u sin थीटा। सही है। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? uy की वैल्यू कितना आ गया भाई? यू साइन थीटा। uy की वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया? u sin थीटा। सही है क्या? यस सर। देख लो भाई यहाँ तक, कोई समस्या? नो सर। uy की वैल्यू कितना आ गया? u sin थीटा। मैं पूछूंगा टी टाइम के बाद मुझे वेलोसिटी चाहिए, कितने टाइम के बाद? टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। हाँ सही है। तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी ऐसा होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं सर यू cos थीटा एक्स में वेलोसिटी चेंज, नहीं। ये यूएक्स ही रहेगा। क्यों नहीं एक्स में चेंज हुआ? क्योंकि acceleration- एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 एक्स में। अच्छा, वाई में वेलोसिटी चाहिए, कहाँ चाहिए आपको? रूट यू है ना? तो मेरा कहना है ये है कि वी एक्स तो यू एक्स के इक्वल हो जाएगा, वी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? यू एक्स। और वाई में कहाँ चाहिए आपको? वाई में लगा दो क्या? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू क्या? यू वाई प्लस क्या? ए बाई टी। सही है? माइनस टी सही है। अच्छा, वी वाई ये कितना हो जाएगा? यू वाई माइनस क्या? जी टी। सही है क्या? देखो भाई ये क्या? वी वाई भी पता हो गया। अरे सीधा सोच सकते हो यार, tan थीटा लगा दी सीधा सोच सकते हो। कैसे? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर। कहाँ? वाई में। हाँ तो वी वाई क्या हो जाएगा? यू वाई माइनस क्या? जी टी। हाँ सर यू वाई माइनस क्या? जी टी। याद नहीं हो गया क्या? हो गया सर पक्का ना? हाँ। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर
और क्लियर हो? एक्स में तो वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं यार, यस सर, एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब उस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? सर वेलोसिटी वेक्टर ये जो कैसे क्या वी एक्स आई कैप यस सर प्लस क्या वी वाई जे क्या जे कैप, सही है। यस सर, चलो मान के चलो ऊपर का आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, आप नीचे खुद से सोच कर लिखो। तो वी एक्स तो यू एक्स के इक्वल रह जाएगा, हाँ यस सर सर, बिल्कुल यूएक्स तो यू एक्स आई कैप हाँ और वी वाई क्या आ जाएगा सर UY माइनस माइनस जी टी क्या जे कैप, याद हुआ यस सर हो गया है ना। अच्छा अब थीटा का फॉर्म में लिखना हो तो यू एक्स की जगह पे क्या लिख लोगे? यू cos थीटा यू कॉस थीटा आई कैप, आई कैप, सही है। यस सर यू कॉस थीटा आई कैप आई कैप और यहाँ पे क्या यू U sin थीटा माइनस जी टी जे कैप माइनस जी टी जे कैप, सही है क्या? यस सर, याद रहेगा? यस सर, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा आई कैप। देखो कोई भी चीज़ को रटो लेकिन ऐसा रटो कि वो मतलब कभी आप उसको भूल ना पाए, समझ में आ रहा है? मतलब ये सब दिमाग से अगर डेरिवेशन दिमाग से कर रहे हो ना तो बिल्कुल याद रहेगा, दिमाग से अगर डेरिवेशन कर रहे हो तो बिल्कुल याद रहेगा, सही है क्या? अच्छा अब मैं पूछ दूं कि ये एंगल बताओ, ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है? हाँ सर tan अल्फा tan थीटा tan अल्फा याद है? यस सर tan अल्फा क्या होता था? y कंपोनेंट y क्या x कंपोनेंट v बाई y क्या vx, सही है। यस यस सर तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? vy कितना भाई? यू वाई माइनस जी टी uy माइनस क्या gt और ये ux हो जाएगा, सही है क्या? यस सर अल्फा tan इनवर्स ये सही है। अल्फा tan इनवर्स tan थीटा जो भी हो tan इनवर्स uy माइनस gt है क्या ux। थीटा में लिखना है तो uy की वैल्यू कितना लिख लो? u sin थीटा और ux की वैल्यू क्या? u cos थीटा। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर, पक्का ना भाई? यस सर तो यहाँ लिख लीजिए भाई, यस सर लिख लो यहाँ तक। कोई तकलीफ? नो सर, पक्का? लिख लीजिए यस ये सर, सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ढंग से याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, यस सर मिटा रहा मिटा दीजिए सर हूँ। यस सर कोई तकलीफ? नो नो सर सर, टाइम को पता नहीं चलता हैं? सर, क्वेश्चन बनाते हैं टाइम का भी पता चलता है। आधे घंटे तो हुआ ये वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ रहे तो लग रहा है इतना सारा पढ़ डाले हैं आधे घंटा। हाँ सही बात चलो भैया, चलो भैया, ए भैया रे बरचस्वा नालायक आदमी गधा पजामा सर अच्छा आपको मेरे नाम की स्पेलिंग आती है? वर्चस VARCHS। सर आप हर जगह बी भी लिख देते हैं। नहीं दिखते नहीं बोलते वो मैं जानूँ उसकी गलती लिखता हूँ, मुझे गलत लिखने अंग्रेजी गलत लिखने का मुझे शौक है। सर शिवांग को शिवांग लिख देते ना हाँ ठीक है, तो न्यूज में छपा दो इसको क्या सर पागल बोल रही है। इस सर शिवांग को शिवांग लिख दिए थे। सर अब जे के एग्जाम जे नीट हो रहे हैं तो अब कोचिंग भी खुली जाएगी ना। अच्छा ठीक है, बड़ा आपको दया आ रहा है मेरे ऊपर। सर मजा आएगा हाँ भाई बात नहीं, हाँ सर फिर से एक बार लिख लेते हैं सारी बातों को। बार बार कहाँ लिख रहे रे मास्टर? याद हो गया याद होगा। इधर वाले वेलोसिटी क्या बोलते हैं? UX। क्या बोलते हैं इधर वाले को? UX सही है। इधर वाले क्या बोलते हैं? UY UY, सही है। यस सर UX की वैल्यू क्या? U को cos थीटा और UY की वैल्यू क्या? U sin थीटा सही है क्या? यस सर चलो मान के चलो आपको कुछ नहीं याद है, अब सब चीज लिखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट UY से फेंके हो ना ऊपर, हाँ सर क्या जगह 2UY/G, सही है। यस सर आपको लिखना है Hmax यस सर UY से फेंक UY स्क्वायर बाई क्या 2G। शांत रहो तुम लोग, सही है यहाँ तक? अच्छा रेंज का फार्मूला अभी अभी ड्राइव किया क्या 2UX इंटू क्या UY बाई क्या G, सही है। बोलोगे? यस और अभी अभी क्या किया? वेलोसिटी आफ्टर टाइम T, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी T। ये क्या UX I कैप, X में तो चेंज होता नहीं है, माइनस GT प्लस क्या UY माइनस GT Y में लिखना है तो V का U प्लस AT, तो UY माइनस एक जगह पे G रख दो, UY माइनस क्या GT J कैप, सही है। कोई दिक्कत? अच्छा थीटा के टर्म में लिखना है तो इसको क्या लिख दोगे? U sin थीटा बाई UY की जगह पे क्या U sin थीटा, 2U sin थीटा बाई G, सही है। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 2G, और ये क्या U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, सही है। अच्छा इसको क्या लिखोगे? ये क्या आया था भाई? ये आया सर U cos थीटा I कैप प्लस U sin थीटा माइनस GT J कैप, सही
सही है, थीटा के टर्म में। सही है यहाँ तक? बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का ना? अच्छे से सर। कि झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, पक्का? अच्छे बच्चे। तो इसको क्या करना है, सब चीज़ को याद रखना। सही है, बिल्कुल ढंग से याद हो जाना चाहिए। अगर देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में 2-3 बातें जो मैं बताया हूँ कि यू स्पीड से फेंके तो टाइम आने में कितना लगेगा, 2u/g, है ना। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, u²/2g। तो ये सब बनाने में ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाएगा। सही है, बोलोगे? यस सर। अच्छा, एंगल ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एंगल ऑफ वेलोसिटी। तो फाइंड कर लोगे ना। tan अल्फा इनवर्स u माइनस gt। देख लो भाई, इधर का वेलोसिटी कितना है भाई टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, u cos थीटा। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम t टी। इधर का वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा या यू एक्स भी बोल दो, जो भी इच्छा करे। और इधर क्या है, यू साइन थीटा माइनस क्या, जी टी। तो रिजल्ट ऐसे निकलेगा नेट। हाँ और ये अल्फा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अल्फा। अल्फा। सही है, यस क्या पूछा जाए? अल्फा। समझ में आ रहा है? यस ये क्या है, ये भी है, ठीक है। हाँ, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा सर y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई क्या, यू कॉस थीटा। सही है क्या? देखो भाई, कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। सही है। यस सर। अच्छा, v की वैल्यू पूछा जाए, यानी मैग्नीट्यूड, उसका स्पीड पूछा जाए, हाँ, क्या पूछा जाए? स्पीड। तो स्पीड क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भूल गए क्या? याद है सर। कितना जाएगा, रूट अंडर क्या, ये वाले का स्क्वायर, हाँ सर। यू कॉस थीटा का स्क्वायर यानी यू एक्स का स्क्वायर, प्लस यू साइन थीटा माइनस gt का होल। माइनस जी टी का क्या, होल स्क्वायर। सही है, यस सर। कोई दिक्कत? नो, नो। इसको यू एक्स भी लिख सकते हो, इसको यू वाई भी लिख सकते हो। सही है क्या? अब आते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। किस पे आते हैं? इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी एक ही बात होता है। यस इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दोनों एक ही बार। एक ही बात होता है। सही है, कोई दिक्कत? नो सर। मुझे पाथ का इक्वेशन चाहिए। मुझे किसका इक्वेशन चाहिए? पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए क्या पढ़े थे, x tan थीटा में क्या सीखे तुम, क्या हो? मैं पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए सिखाया हूँ। एक्स और वाई में रिलेशन, टाइम को एलिमिनेट करते हुए। एक्स और वाई में क्या, रिलेशन। एलिमिनेटिंग क्या, टाइम। सही है। अब मान लो कि टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यस सर। टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहाँ पे आ गया। इधर की वेलोसिटी क्या, यू कॉस थीटा या यू एक्स बोल दो, ठीक है। यू कॉस थीटा, इधर का क्या, यू साइन थीटा। सही है, क्लियर हो? Yes. टी टाइम के बाद मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्स और ये कोऑर्डिनेट क्या, वाई, Y. ये 0 0। सही है, यस सर। है? यस सर। तो पहले एक्स फाइंड कर लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, एक्स में। एक्स में चलो क्या आ जाएगा, ये एक्स है हाँ सर। है ना, और ये वाई है। सही है, तो एक्स में क्या लिखोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। हाँ सर। ऐसा ही नहीं यार, हाँ सर। तो ux t ही हो जाएगा ना। तो एक्स कितना हो जाएगा, 0। Zero. एक्स कितना होता है, 0। जीरो। सही है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू क्या, टी। यू कॉस थीटा इंटू क्या, t। तो यहाँ से टाइम फाइंड कर लो। टाइम फाइंड करना यहाँ से आसानी है, ठीक है। यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स वाई क्या, u cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सही है, सही है, ध्यान से देखना भैया, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाना चाहिए। आप कहाँ लिखोगे इक्वेशन, वाई में। कहाँ लिखोगे, सही है। इधर लिखो तो पहले भाई, हाँ दो। सही यहाँ तक यस सर। हो गया भाई, हो गया सर। पक्का? हाँ सर। आप कहाँ लिखेंगे इक्वेशन, वाई में। कहाँ लिखेंगे आप, y। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए मैं कैसे सिखाया हूँ, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड कीजिए, एलिमिनेटिंग क्या, टी। यस। टी को एलिमिनेट करते हुए। सही है, यस सर। अब वाई में लिखते हैं इक्वेशन। कहाँ लिखते हैं, वाई में। ध्यान देना, कहाँ लिखना है इक्वेशन, y। चलो हाँ भैया, तो y में क्या लिखोगे, इन y डायरेक्शन क्या लिखोगे सर, y इक्वल्स टू क्या, यू वाई टी प्लस क्या, हाफ ए बाई टी स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा, तो y में क्या हो जाएगा बच्चा, हाँ यू, y इक्वल्स टू यू बाई, सही है, यू साइन थीटा इंटू क्या, टी। यस। सही है, और माइनस, माइनस क्यों, ए वाई की वैल्यू जी होता है ना यार, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है क्या, हाँ सर। ये वाई की वैल्यू मिल गया।
सही है? यस सर। बोलोगे? यस सर। तो सुन लो, ये भी याद रखना, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। है ना, इसको याद क्या रखना है, तो वैसे ही दिमाग में बना लोगे। एक्स की वैल्यू कितना आता है? एक्स में हाफ है एक्स, टी स्क्वायर का टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो सीधा लिख लो यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या सीधा लिख पाओगे बिना रटे? सही है। और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? यू साइन थीटा यू टी माइनस क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। ये फर्स्ट है, क्या है सेकंड, ये एक्स और वाई हो गया। मतलब आफ्टर टाइम टी ये क्या हो गया, पोजीशन। क्या हुआ है? टाइम टी के बाद पोजीशन, मतलब क्या, कोऑर्डिनेट। सही है? कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? सेकंड सेकंड में। सही है? बाई सेकंड। हम कहाँ चलते हैं? बाई सेकंड से। सही है? सेकंड में चलेंगे तो टाइम की वैल्यू रख दीजिए। वाई की वैल्यू क्या, यू साइन थीटा। टाइम कितना आएगा, कितना आएगा टाइम? एक्स बाई क्या, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, माइनस हाफ जी। सही है? टाइम की वैल्यू, टाइम का स्क्वायर यानी क्या, एक्स स्क्वायर बाई क्या, यू स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर यू कॉस थीटा का स्क्वायर भी बोल सकते हो, होल स्क्वायर। यू कॉस थीटा मतलब क्या, यू एक्स का स्क्वायर। सही है? अब यू से यू क्या आ जाएगा, कैंसिल, साइन बाई कॉस, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही खूबसूरत फार्मूला, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला। मेरी बात समझ में आ रही है कि इसको रट लेना है ढंग से, इसको रट लेना है ढंग से। अभी लग रहा होगा याद नहीं होगा, याद हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? बिल्कुल ढंग से इसको क्या करना है, याद कर लेना है। सही है? उस साइड वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत। बहुत खूबसूरत फार्मूला, इसको बहुत ढंग से याद रखना है भैया, यस सर, इसको बहुत ढंग से याद रखना है। बहुत काम देगा आपको, बहुत काम देगा। सही है? यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। ध्यान देना। तो इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ और ट्राजेक्ट्री। पाथ को ही क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री भी बोला जा सकता है, ट्राजेक्ट्री। सही है? इक्वेशन ऑफ पाथ और क्या, इक्वेशन ऑफ क्या, ट्राजेक्ट्री का फार्मूला क्या आया? इसका फार्मूला आ गया सर, y इक्वल्स टू क्या, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। u क्या है, इनिशियल स्पीड। u क्या है, इनिशियल स्पीड। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। g वगैरह के बारे में जानते ही हो, एंगल ऑफ क्या, प्रोजेक्शन। x और y क्या है, कोऑर्डिनेट है आफ्टर टाइम t। सही है क्या? तो ये बहुत खूबसूरत फार्मूला, जिसको क्या करना है, आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को पैराबोलिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो पैराबोला बन रहा है ना, पैराबोला, उसका ये इक्वेशन है पैराबोलिक पाथ का। सही है? पैराबोलिक पाथ का क्या है, ये इक्वेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखना, ठीक है? एंगल ऑफ क्या, प्रोजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे चाहो ना तो यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पे स्क्वायर है ना, उनके बदले कंप्लीट ब्रैकेट में लाके एक ही स्क्वायर दे सकते हो, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। और यू कॉस थीटा मतलब क्या, यू एक्स का स्क्वायर। सही है? तो ये थोड़ा दिमाग ये सब चला लिया करना खुद से। सही है? अब थोड़ा सा देखिए, इस फार्मूले में और नक्काशी किया गया, इस फार्मूले में और नक्काशी किया गया। नक्काशी करने वाले क्या बोले कि एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूंगा। ले ले भाई, कौन मना किया है? एक्स टेन थीटा को क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1 एक्स। सुन लो, एक्स चल दिया, तो यहाँ पर जी एक्स बाई क्या, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या टैन थीटा था टैन थीटा था इसके पास? नहीं। टैन थीटा कॉमन लिया तो डिवाइड करना पड़ेगा ना उसका, है? टैन थीटा क्या कर दिया, डिवाइड। सही है? टैन थीटा जबरदस्ती का कॉमन लिया तो टैन थीटा को डिवाइड कर लिया। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स टैन थीटा। सही है? और 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा को साइन में कॉस लिख दूंगा, कॉस कहाँ चलेगा, ऊपर, तो कॉस थीटा भाई क्या, साइन थीटा। तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सही है? बोलोगे? अच्छा, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा क्या लिख दोगे, रेंज।
2 इंटू साइन थीटा, देख लो भैया यस सर, यहाँ देख लो, तो यूज कर एक्स टेन थीटा, सही है, हाँ Yes, sir. और 1 माइनस एक्स एक्स डिवाइडेड बाई रेंज यू स्क्वायर, तो ठीक है, yes. इसको तो है अपने जगह पे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिख दूंगा, साइन 2 थीटा, सर यूज स्क्वायर कौन सा? सही है, साइन, सही है वो, अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का भी फार्मूला बताया, साइन 2 थीटा, और बाई क्या, जी को नीचे ले आया, जी को कहाँ ले आया, नीचे, सही है, तो वाई का क्या बन गया, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या, जी, Yes. सही है, हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर। सर, अच्छा, तो ये तो एक्स टेन थीटा है सर, हाँ सर, ये क्या है, एक्स टेन थीटा, और ये 1, और ये क्या है, ये तो रेंज का फार्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 1 माइनस क्या, एक्स बाई क्या, आर, एक्स बाई क्या, आर, ये ट्रैजेक्टरी यही चीज है, इसी को थोड़ा सा क्या किया गया है, नक्काशी करके बुलाया गया, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू क्या, 1 माइनस क्या, एक्स बाई आर, सही है, Yes, sir. वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू क्या, 1 minus x. 1 माइनस क्या, एक्स बाई आर, आर क्या है, रेंज है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लिख लीजिए यहाँ तक, Yes, sir. लिखो भैया। लिखिए, sir. हो गया, हाँ सर, अच्छा ध्यान देना, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर, पक्का, यस सर, पक्का पक्का। चलो चलो रहा है बच्चा, यस सर, नालायक आदमी, तुम आदमी हो, यस सर, आदमी हो गए अब, यस सर, हाँ सर, मैं आप बड़ा हो गया हूँ सर, अब मेरी शादी वादी हो सकती है सर, मम्मी Yes, sir. जब आपकी शादी हुई थी उससे तो बड़ा हो गया। उससे बड़ा हो गया तुम, यस सर, बढ़िया है भाई, मैं तो बाल विवाह का शिकार हुआ था भाई, हाँ सर, आज से ठीक कितना साल सब पहले, 12 साल पहले मैं बाल विवाह का शिकार हुआ था, सही है सर, जॉली सही। होना चाहता है। जौली भी बाल विवाह का शिकार सर बिल्कुल मेरा बड़ा सौभाग्य जौली भी प्राप्त करना चाहता है क्या, नहीं सर, हैं, मैं तो 10th क्लास में शादी कर लिया था, नहीं करना। सही बोल रहे सर, नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आऊँ 10वीं में शादी 11वीं में बच्चे, बताना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी को, ऐसे बोलता है, हाँ भैया, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ क्या, ट्राजेक्ट्री है ना, और इक्वेशन ऑफ क्या, पाथ, इक्वेशन ऑफ, इसके दो फार्मूला देखें, पहला क्या, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, आपको याद है सर, हाँ सर, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, इसी में थोड़ा सा नक्काशी किया गया, क्या किया गया, नक्काशी, तो नक्काशी करने के बाद क्या आया, एक्स टेन बाहर था, 1 माइनस आर, 1 माइनस एक्स बाई क्या, आर, इसको भी क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है इसको, याद रखना है। समझ आ रहा है, यस सर, सेकंड फॉर्म में ज्यादा खूबसूरत सही है, यस दोनों को रट लो भैया ढंग से, ठीक है, क्यों डिराइव करो थोड़ा समय लग जाएगा इसको डिराइव करने में, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, देख लो भैया, मैं एक बार और दोबारा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, इधर का स्पीड को यू एक्स बोला आपने, यस और इधर को स्पीड क्या बोला, यू वाई, यू एक्स की वैल्यू क्या मिल गया, यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू क्या मिला, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, कितना स्पीड से फेंका गया था, यू से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल थीटा एंगल पे। पे, सही है क्या, यस सर, पक्का, यस सर, अच्छा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होता है, जीरो, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, एक ही बात को बार बार बोल रहे हो सर, हाँ सर, ताकि क्या हो, याद हो जाए। समझ में आया, यस सर, चलिए, तो पूरी बातों को जो जो पढ़े हैं उस बात को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, पहला नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, आप भूल गए, चलो मान लो आप भूल गए, तो ऊपर कितने स्पीड से फेंके हो, यू वाई से, तो 2u बाई जी ना, यानी 2u बाई क्या, जी, सही है, यानी क्या 2u साइन थीटा बाई क्या, जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आया, दूसरा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, सही है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये क्या होगा, यू यू वाई स्क्वायर बाई क्या, 2g, यू वाई स्पीड से फेंके हो, कितने स्पीड से फेंके हो ऊपर, वाई, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, तो इसको क्या बोला गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या, 2g, सही है, यस सर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला 2 इंटू यू एक्स इंटू क्या, यू वाई बाई, ये बड़ा खूबसूरत फार्मूला है, अच्छे से याद रहना चाहिए, सही है, और इसको मॉडिफाई करके क्या लाएगा, साइन 2 थीटा बाई g, बिल्कुल, ये जितना
सुन लो, जितना मोहब्बत इससे करो उतना ही मोहब्बत इससे भी करना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो खैर ये मतलब ये याद रहता तो ये आसानी से बन जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, एक आध दो स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, सही है यहाँ तक। यस सर। ये दूसरी बात, ये क्या तीसरी बात। चौथी बात, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होता है, वाई में क्या लिखोगे, सुन लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वाई में लिखना है तो क्या लिखूंगा यू वाई, और ये की जगह पे क्या जी। क्या बिना देखे याद किए बोल पा रहे हो? यस सर। अच्छा, थीटा के फॉर्म में लिखना है तो किस फॉर्म में, क्या यू cos थीटा आई कैप प्लस यू sin थीटा माइनस जीटी जे कैप माइनस जी टी जे कैप। जे कैप, सही है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और एंगल पूछा जाएगा, एंगल ऑफ वेलोसिटी, तो दिस डिवाइडेड बाई क्या दिस, और इसका स्पीड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, यस सर। सही है। Yes, sir. ऐसा भी कोई बताने वाली बात नहीं भाई, सही है। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ जो अभी अभी देखें लिखा हुआ है, दोबारा लिख रहा हूँ इसको, यस सर। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ, सही है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का फार्मूला y इक्वल्स थीटा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या यू स्क्वायर cos स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, यस बोलोगे। सर। और इसको नक्काशी करके एक और फार्मूला लाया गया, एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, सही है क्या, यस सर। सही है। यस सर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? जितना मोहब्बत पहले से उतना ही मोहब्बत, दूसरे से समझ में आया? कोई तकलीफ यहाँ तक? जितना मोहब्बत पहली वाली से उतना ही मोहब्बत, दूसरी वाली क्या बात कर रहे हैं बोलता है, सही यहाँ तक? सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये सब बात छोटी छोटी बातें याद रखना कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या, जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या, जी, सही है। पाथ पे कहीं पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ कहाँ होता है, एक्स में, और कितना होता है वो यू कॉस थीटा या यू एक्स, सही है। जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, और इसको क्या टाइम ऑफ, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होते हैं, सही है क्या, पक्का? यस सर। बोलोगे भाई, यस सर। सही है। ये 5 फार्मूले हैं, इनको बिल्कुल क्या करना है, ढंग से दिमाग में बैठा लेना है, सही है, हाँ सर। पक्का? सर। लिख लीजिए यहाँ तक, देखिए सर। लिख लिए, हाँ सर। चलिए। क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, काहे नहीं बनाओगे? बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे। शुरू तो मैंने नींद आ रही थी सर। तुमको नींद आ रहा है? सही में नहीं पता है क्योंकि ना भैया को नींद आ रहा है वर्चस? बनाएंगे तो अरे वर्चस बना, उल्लू, टमाटर, बैगन, मूंगफली, और कुछ बोलूँ? 50 मूंगफली है, जीता जब इंसान सही यहाँ तक? चलिए भैया, एक क्वेश्चन करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल, ए प्रोजेक्टाइल सही है, यस सर। इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड ग्राउंड से फेंका गया, विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी यू इक्वल, यू इक्वल, सही है। यस सर। 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 10 आई कैप प्लस क्या 20 जे का एक्स में कितना दिया गया वेलोसिटी 10, वाई में कितना 20, फाइंड, तब बताइए, फाइंड। पहला नंबर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा बताना है आपको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बताना है। दूसरा नंबर सही यहाँ तक, इनिशियल स्पीड बताना है। तीसरा नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। चौथा नंबर एच मैक्स बताना है, क्या बताना है एच मैक्स बताना है। पांचवा नंबर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी टाइम 2 सेकेंड,
सही है, या टी सेकंड लो भाई, टी सेकंड एंड 2 सेकंड, हाँ सर, टी सेकंड और 2 सेकंड दोनों के बाद वेलोसिटी बताना है। पहले टी पे बताओ, फिर 2 पे तो टी की जगह 2 रख देना। हाँ सर, सही है, टी का लिख लिए तो फिर 2 का क्या बड़ा बात है। सही है, ये 5वां हुआ। एंड एंगल भी बताना है, एंगल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, सही है। यस सर, एंड क्या, एंगल भी बताना है, कोई दिक्कत। नो, 6वां नंबर आपको बताना है इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्राजेक्ट्री। यस यस, इक्वेशन ऑफ क्या, पाथ या क्या। Trajectory। सही है, ये 6 क्वेश्चन है, ध्यान दे। अगर आप समझदार हो तो एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन को मैं निपटा दूंगा। सही है, Yes, sir. आप समझदार हो कि नहीं हो। है है सर, सर। एक्स में कितना दिया गया स्पीड 10, वाई में कितना दिया गया 20। इसको यू एक्स बोल दो और इसको यू वाई की वैल्यू कितना भाई 20। सही है, Yes, sir. तो ऐसे चल देगा ये, हाँ सर, चलेगा चलेगा सर, पक्का ना, यस सर, कोई तकलीफ है यहाँ तक। नो सर, अच्छा ठीक है सर। सर ऊपर टेंजेंट नीचे। और ये जो इनिशियल स्पीड का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो ऐसे होगा ना नेट, तो ये होगा थीटा। हाँ सर, सही है, ये क्या होगा थीटा, और ये क्या होगा यू, है ना। यस सर, सही है, यस सर। नेट रिजल्ट ना। तो थीटा कैसे फाइंड करोगे, तो tan इनवर्स 2 पहला नंबर एंगल पता पूछा गया है ना यार, हाँ, तो tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 20/10, 20 क्या 10 यानी क्या 2, यानी थीटा कितना जाएगा Tan inverse 2। tan इनवर्स 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है, स्पीड बताना है, इनिशियल स्पीड, यस सर, इनिशियल 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 स्पीड कितना हो जाएगा सही, यू यस, रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस वो यू आई स्क्वायर, यानी कितना 500 20 का स्क्वायर, अरे नेट स्पीड भाई कितना रूट अंडर क्या 500, 100 इंटू 5 लिख दो हाँ सर, तो 250 10 रूट 5 आ जाएगा, 10 रूट 5 5। सही है क्या, Yes, sir. सही है। Yes, sir. तीसरा नंबर क्या बताना है, टाइम ऑफ, फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू बाई जी, 2 यू वाई बाई, जी, और कभी थीटा का टर्म में जरूरत पड़ा तो यू वाई की जगह क्या रख दोगे यू साइन थीटा। चलो यू वाई पता है क्या आपको 4 सेकंड 20 पता है, जी की वैल्यू 10 रख लीजिए, 4 सेकंड। Yes. सही है, कोई दिक्कत। No, sir. वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड मत करो, 3 सेकंड कर लो, यस 2 सेकंड के बाद तो हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा वो, हाँ, फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या बताना है आपको एच मैक्स, तो एच मैक्स का फार्मूला यू वाई स्क्वायर बाई क्या 2g, हाँ सर, तो यू वाई स्क्वायर मतलब क्या 20 into 20 20 का स्क्वायर और डिवाइडेड नीचे भी 20 आ जाएगा, यानी कितना 20 मीटर, ये एच मैक्स हो गया। सही है क्या। Yes, sir। 5वां नंबर क्या, Velocity of the time। और रेंज नहीं लिखा हूँ क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ ही लिखे सर, यहाँ रेंज range रहेगा, sir. लिख दीजिए सर। यहाँ लिख दो। हाँ सर, 6th वाला sir। 5वां नंबर में क्या बताना है आपको रेंज, रेंज लो, ये 6 हो जाएगा और ये 7 Seven. यस, है ना। रेंज का फार्मूला क्या लिखोगे 2 यू बाई यू एक्स यू वाई बाई क्या जी, यू एक्स कितना यार 20 Ten है, sir. 10, यू वाई क्या 20 by 10. 40 मीटर। रेंज कितना आ जाएगा 40 मीटर, रेंज कितना आ जाएगा 40 40 मीटर। सही है क्या। Yes, sir. अच्छा फिर क्या बताना है वेलोसिटी आफ्टर टाइम वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद वेलोसिटी नहीं यार Yes, sir. 10 I cap plus 20 minus मत नहीं, Sir, magnitude वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, देखो उर्ली लिख रहा हूँ बिना पेन चलाए, क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होगा, नो सर, मान लो टी टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच जाता है, सपोज यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल सर, सही है। Yes, sir. टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, पहुंच गए. सही है, यस, कोई दिक्कत No, sir। पक्का ना। तो मैं ओरल लिख रहा हूँ, देखो एक्स में चेंज नहीं होगा, एक्स में कितना 10 ही रह जाएगा 10 होगा। अब वाई में लिख रहा हूँ, वाई में क्या लिखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस 80 तो- minus GT 20 माइनस क्या जी टी T. क्या जे कैप, T. सही है। बिल्कुल सही है ये टी टाइम के बाद आ गया, Yes, sir. सही है। हाँ, sir. Yes, sir. और 2 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए ना, हाँ हाँ, ये 3. तो कितना 10 आई क्या minus 10 टाइम की वैल्यू 3 10 I cap minus 10 J cap। माइनस 10 जे, मतलब 3 सेकंड के बाद हालात ऐसा है एक्स में 10 है और वाई में -10 है, मतलब नीचे की तरफ, हाँ सही है। तो ये एंगल पूछा जाए 10 root 2 10 अल्फा 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 45 तो अल्फा 45 है ना, Yes. 10/10 10 अल्फा 1 हो जाएगा, सही है क्या। स्पीड पूछा गया तो स्पीड पूछा गया था, स्पीड भी निकाल, हाँ है ना, अगर स्पीड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड निकाल दो उसका, हाँ सही है। Yes. अरे यार रूट अंडर क्या 10 root 10 का स्क्वायर प्लस क्या -10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर क्या पर सेकंड, सही है। हाँ देख लो भाई
यस सर। देखो यहाँ तक सही है। यस अच्छा अगला इक्वेशन ऑफ पाथ अगले दिन बता दूंगा, ठीक है, लिख लो यहाँ तक। सर। कल भी इसी